Welcome back to Mathematics with Kunal Anand. Now we are going to solve exercise 8.3 chapter 8 and question number 1 से लेके मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगेन आपने इस चैनल पे देखा होगा बच्चे, जहाँ पे हमने कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बताया है. फिर वहाँ पे मैंने 8.1 को सॉल्व किया है, 8.2 को सॉल्व किया. तो इस वीडियो में आपको 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा अलॉन्ग विद द आइडेंटिटीज दैट वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. राइट, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा नहीं है, मैं इसके बाद करूँगा. तो देखते हैं बच्चे यहाँ पे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है. तो बेसिकली कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. तो देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म. ठीक है बच्चे, जैसे क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है. इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है. मैं लिखता हूँ अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा. ठीक है बच्चे, यहाँ पे जैसे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा. इस आइडेंटिटीज को हम इसमें यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. देखो आपको क्या रखना है, यहाँ पे जो एंगल होता है वही आपका ये रिजल्ट बनता है. अगर मैं 90 माइनस 22 लिखता तो cos 22 हो जाता. अगर मैं 90 माइनस 40 लिखता तो sin 40 होता. अगर मैं 10 90 माइनस 45 लिखता तो cot 45 होता. सिमिलरली sin cos में कन्वर्ट होता है, tan cot में, एंड sec cosec में कन्वर्ट होता है. इस तरीके से हम इसे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि देखो जब आप 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं अब प्लस थीटा लिखते हैं, ये दोनों कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, 90 डिग्री. इसलिए इसे क्यों कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे दो एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा बच्चे, इसलिए हम इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म. तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट इवेलुएट करना है सब में. ठीक है, इवेलुएट का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. तो फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कितना है, कॉस 72 डिग्री. तो आप इसे चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं 90 वाले में, या इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं साइन क्या लिखेंगे इसे, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस क्या होगा, 72 डिग्री. और यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम कितना है, 90 आ रहा है, 72 प्लस 18 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है. तो हमें पता है क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है. मतलब ये जो थीटा है यहाँ पे आ जाता है. तो यहाँ पे कितना थीटा में 72 है, क्या मिलेगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन क्या होगा यहाँ पे, कॉस 72 डिग्री. दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 क्या होगा हमारा आंसर होगा बच्चे. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो आप यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस. तो हमने कन्वर्ट किया, थीटा की जगह 72 है तो 72 है. और ये जो दो वैल्यू है इससे आपको क्या मिलेगा, हिंट मिलेगा कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, इन दोनों का सम देखो आप, 72 प्लस 18 कितना होता है, 90 डिग्री. तो सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंट फॉर्म से देखते हैं, सेकंड मेथड में इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कन्वर्ट, कि आपने क्या किया, साइन को 18 डिग्री रहने दिया, कॉस को कन्वर्ट करते हैं. क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री. डेफिनेटली क्या होगा ये, इससे हमें क्या मिलेगा, कॉस 70. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बच्चे. ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना 18 है, तो क्या लिखेंगे आप, साइन 18 डिग्री. ये दोनों भी कैंसिल हो गया, 1 आंसर. इसका पहले का आंसर कितना मिला हमें, 1 मिला. और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है. और सिर्फ एक को कन्वर्ट करते हैं, दोनों को एक साथ कन्वर्ट नहीं करते. अगर आप इसे दोनों कन्वर्ट करेंगे तो ये 72 मिलेगा, ये 18 हो जाएगा. इसलिए हमेशा एक में कन्वर्ट करना है, किसी एक को करना है कन्वर्ट. तो नोट कर सकते हैं इसे. ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का इवेलुएट करना है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है. सेकंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन कितना है, कॉट कितना है बच्चे,
64 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन कितना होगा बच्चे, cot 64 डिग्री। आइडेंटिटी लिखेंगे आप यहाँ पे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, cot थीटा होता है। ठीक है, tan cot में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कि वैल्यू में हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो tan को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, cot 64 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है हमारा, ये थीटा यहाँ पे होता है, तो 64 अपॉन क्या है यहाँ पे, cot 64 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गया बच्चे, 1 आ गया। इनफैक्ट आप cot को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, tan एज इट इज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इन तरह के इस जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको पहचानने का तरीका होता है, इन दोनों एंगल को देखो, 90 मिल रहा है ना, तो किसी एक को कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं इसे लिखूंगा cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, राइट, माइनस साइन कितना होगा, 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, तो क्या मिलता है, साइन थीटा। क्या लिखेंगे आप, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट हमारा क्या मिला, 0। तो आपने देखा कि इसका आंसर भी 1 था, इसका रिजल्ट क्या है, 0 आ रहा है आंसर्स। ठीक है बच्चे, तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओनली थिंग इज दैट कि यू हैव टू रिमेंबर द आइडेंटिटीज। इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटीज then it is very easy for you to calculate and find the value, even you can prove। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले थर्ड पार्ट में क्या, एक फोर्थ पार्ट रह गया, उसे भी कर लेते हैं, सिंपल सा ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, 31 डिग्री माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेक को क्या लिखूंगा, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्या मिलेगा, 59 मिलेगा। तो cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, तो क्या होगा यहाँ पे cosec 31 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, 0 आ गया, क्योंकि आपको पता है कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, और इस थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 31 था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 31 हो गया। आइडेंटिटीज को हमने यूज कर लिया और कन्वर्ट कर लिया। सो पॉज द बटन एंड यू कैन नोट इट द सॉल्यूशन। ओके बच्चे, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, सो दैट, देखो बहुत ही सिंपल है, tan 48 डिग्री इंटू कह रहा है क्या, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, हमें 1 लाना है, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे LHS, मैं पहले पार्ट लिख रहा हूँ LHS विच इज tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना होगा बच्चे, 67 डिग्री। अब इसे इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है, आप ऐसे दो एंगल्स फाइंड करो जिसका सम क्या होता है, 90 होता है। अब आप देखो 48 और 42 कितना होगा, 90 हो रहा है, 23 67 कितना होगा, 90 हो रहा है। इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इंटू tan 42 डिग्री एक साथ अरेंज कर लेते हैं, और इंटू ब्रैकेट में, क्योंकि सारा इंटू के फॉर्म में, कितना हो गया बच्चे, ये हो गया। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक को कन्वर्ट करते हैं, तो tan 48 रहने देते हैं, इंटू tan इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इस एक को मैंने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे tan 23 को रहने दिया, इंटू tan 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 67 मिलेगा। ओके बच्चे, इसे हम रखते हैं tan 48 डिग्री इंटू, अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot हो गया ये,
थीटा कितना है हमारा 48 है, तो 48 डिग्री हो गया। सिमिलरली tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा कितना है 23, ये हो गया। अब आपको पता होगा एक आइडेंटिटीज होता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। इसमें ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 इंटू ये भी कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, क्योंकि ऐसे भी आप सोचो कि अगर मेरा यहाँ पे tan 48 है इंटू cot 48, तो आप cot को क्या लिख सकते हैं, tan 48 हो गया इंटू cot को लिख सकते हैं 1/tan 48, तो ये भी ऐसे भी कट सकता है, तो रिजल्ट 1 मिलेगा। या इस फॉर्म से मैंने डायरेक्ट 1 इंटू 1 को यूज किया तो सॉल्व कर लिया। तो ओके बच्चे, इसे नोट कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, इसमें भी सेम आपको करना होगा, थोड़ा सा चेंजेस है। बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको बताया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन इक्वल टू 0 लाना है। तो मैं LHS लिखता हूँ पहले बच्चे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो मैं एक एक को कन्वर्ट करूँगा, इन दोनों को कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों cos है, दोनों साइन में कन्वर्ट होगा। पहले मैं cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री लिख दिया LHS पार्ट। अब मैं कन्वर्ट करता हूँ इन दोनों को, क्योंकि ऑलरेडी दोनों साइन में है। इससे आप क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, अब माइनस, अब आप देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 52 और 38 का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इसमें मैं क्या लिखूंगा 52 डिग्री इंटू इस cos को कन्वर्ट करूंगा तो cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री होगा, ताकि 90 में 52 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे तो 38 मिलेगा, और 90 में 38 माइनस करूंगा तो 52 मिलेगा। इधर आप सेम लिख सकते हैं, इंटू साइन क्या होगा 52 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री इंटू ये भी होगा साइन 38 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये पूरी कंप्लीट वैल्यू कैंसिल होगी, 0 हो जाएगी। क्यों, कैसे सोचो आप, AB माइनस BA तो क्या होगा 0 होगा, दोनों सेम है क्योंकि इंटू के फॉर्म में इसलिए सेम है। रिजल्ट हमारा 0 आ गया। 0 लाना भी था, इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS हैंस प्रूव्ड। एक चीज का ध्यान देना है बच्चे, जब आप इस तरह के आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हो तो आइडेंटिटीज लिख देना है आपको कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा होगा। इससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप नोट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों को ही कन्वर्ट कर लिया। इनफैक्ट आप एक एक करके कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आसान होगा, इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया, दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं किया। आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसे रहने दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों कॉस में कन्वर्ट होगा फिर कैंसिल हो सकता है। ओके बच्चे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इक्वल टू कह रहा है क्या cot a माइनस 18 डिग्री, राइट, where 2a is an acute angles, find the value of a। चलो a क्या है, acute angle दिया हुआ है, a इक्वल टू acute angle। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ, tan को cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले लिखते हैं tan इसको ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। tan 2a में कन्वर्ट होने से पहले क्या रहा होगा, cot में रहा होगा, इसको लिख सकते हैं क्या बच्चे, cot 90 डिग्री माइनस 2a, दैट इज क्या होगा tan 2a,
तो cot 90 माइनस 2a विच इज इक्वल टू क्या होगा cot a माइनस 18 डिग्री. द ओनली पर्पस टू इक्वलाइज द ट्रिमेटिकल फंक्शन. जिससे यहाँ पे tan था, आप इसे tan में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये cot है, इसे मैंने cot में कन्वर्ट कर लिया. तो क्या होगा, अब दोनों तरफ देखेंगे सेम है, cot है cot है. क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या इक्वेटिंग द एंगल्स इन बोथ साइड्स. ठीक है बच्चे, दोनों तरफ के एंगल को मैंने इक्वेट कर लिया. क्या मिला, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या हो, a माइनस 18 डिग्री. ठीक है बच्चे, तो मैं वेरिएबल को इधर ले जा रहा हूँ, एंगल को इधर. तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2a होगा. तो 108 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 3a होगा. देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा, 108 डिग्री अपॉन 3, 36 डिग्री. a कितना मिला बच्चे, 36 डिग्री, विच इज योर आंसर. डिवाइड कर लिया, क्योंकि 90 प्लस 18 कितना होगा, 108, और 3 से डिवाइड कर लिया. 3 3 जा 9, 118, 3 6 18, 36 डिग्री. तो इसका आंसर कितना आ गया, 36 डिग्री. ठीक है बच्चे, और बहुत सिंपल तरीके से आप आइडेंटिटीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है. इसका मैंने यूज किया ताकि ये ऑलरेडी, इसके बदले में ये तो लिख सकते हैं ना, सेम मैंने ये किया और इसे हमने सॉल्व कर लिया और इजीली हमारा सॉल्व भी हो गया. ठीक है बच्चे, तो आप नोट कर सकते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व भी किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ tan a इक्वल टू cot b, आपको करना है प्रूव दैट क्या a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो बहुत ही आसान है. क्या करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन एंगल को इक्वेट कर लेते हैं. तो tan a इक्वल टू क्या ले सकते हैं, इसे tan 90 डिग्री माइनस बी रहा होगा तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा. इससे ही ये बना होगा. आप एक स्टेप इसके बैक चले जाते हैं. ठीक है, पीछे की तरफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग द एंगल्स इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ. देन वी हैव व्हाट, a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी. सो a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा. ओके बच्चे, इजीली हमने देखा. आप यहाँ पे tan के बदले में आप cot के बदले आप tan को भी कन्वर्ट कर सकते थे cot में, तो दोनों cot इक्वल होता. ये भी लिख सकते हैं इक्वेटिंग द एंगल्स ऑफ इन बोथ साइड्स ऑफ व्हाट, tan. ठीक है, tan के एंगल को हमने इक्वेट किया. इसका एंगल क्या था, a था, इसका एंगल क्या था, दिस वन. तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया. ये आपको प्रूव करना था, विच इज क्वेश्चन नंबर, हमने ये भी सॉल्व कर लिया, 3rd एंड 4th कर लिया. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. बच्चे बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 5. ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ sec 4a इक्वल टू कितना दिया हुआ, cosec a माइनस 20 डिग्री. राइट, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को कन्वर्ट कर लूंगा. तो ये क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a विच इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री. क्योंकि cosec था ये, तो मैं इसके एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ बैक की तरफ. तो ये cosec से ही कन्वर्ट हुआ होगा sec में, क्योंकि आपको पता है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है. और sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है. तो यहाँ पे एंगल कितना है, 4a था. नाउ देयरफॉर इक्वेटिंग द एंगल्स ऑफ cosec इन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, देखिए 90 डिग्री माइनस 4a विच इज इक्वल टू a माइनस कितना होगा बच्चे, 20 डिग्री. तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस 4a मिला बच्चे यहाँ पे. ठीक है,
जरा गौर से देखना है यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर 5a इक्वल टू 110 डिग्री, ए कितना मिलेगा 110 अपॉन 5 22 डिग्री, ए इक्वल टू क्या हो गया 22 डिग्री, विच इज योर आंसर। क्योंकि प्रीवियस एंगल में देखा था ए क्या था, एक्यूट दिया हुआ था 36 मिला था आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया हमारा, ए की वैल्यू 22 डिग्री। सिंपल से ये रखना है, इन दोनों एंगल को क्या करना है, इक्वेट करना है। इस आइडेंटिटीज को हमें ही पता है ये पार्ट होता है, इससे हमें यूज कर सकते हैं। तो 5 ए इक्वल टू 1110, ए इक्वल टू 1110 अपॉन 5 22 डिग्री। ओके बच्चे, तो आप इस चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने बताया। अपकमिंग वीडियोस में आपको और भी 10th के सारे सिलेबस का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है क्या, एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट। इंटीरियर एंगल का मतलब ये होता है, अंदर वाले एंगल को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो वी हैव 3 एंगल्स ए बी एंड सी, ठीक है। ट्राइंगल है और ए बी सी और द इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है। तो सो दैट हमें क्या करना है, करना है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या कह रहा है, कॉस a बाय 2। ओके बच्चे, ये प्रूफ करना है और एंगल दिया हुआ है आपको। तो आप क्या करते हैं, ये तो पता है एंगल सम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC क्या मिलेगा हमें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे आप, क्योंकि मैं देखिए 2 दिख रहा है बच्चे, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो क्या हमें मिलेगा, वी हैव व्हाट, देखते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। अब देखते हैं b प्लस सी एक साथ है, हो सकता है कभी आपको a प्लस बी गिवन हो, c दूसरी तरफ हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको पार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम से में तो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। मैंने b प्लस सी इसलिए क्यों कि a एक साथ है, लेफ्ट की तरफ है, a को मैंने सेपरेट कर लिया, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो आपको फिर से सेम मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे b प्लस सी अपॉन 2, तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस a बाय 2, ठीक है बच्चे। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, साइन है, हो सकता है यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ साइन होता, यहाँ tan भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये साइन है तो मैं लिखूंगा दोनों तरफ, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे साइन a बाई 2, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ ने साइन लिया है, यहाँ पे इधर भी साइन लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, साइन लगेगा। तो क्या मिला, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन, सॉरी 90 माइनस a बाई 2 होगा, क्या मिलेगा, कॉस a बाई 2। यही लाना था बच्चे, यहाँ पे देखो प्रूफ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना आपको, आइडेंटिटी लिखते हैं, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यू हैव टू राइट द आइडेंटिटीज बिकॉज, और यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो आप यहाँ पे साइन लिखा है, हो सकता है कॉस होता, यहाँ पे साइन होता, b प्लस सी की जगह यहाँ पे a प्लस बी होता और c इस तरफ होता, तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बट आपको इस फॉलो को रखना है। और यहाँ पे आप लिख देंगे, ज़्यादा बेटर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है बच्चे। तो ये हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। तो पॉज द बटन एंड यू हैव टू नोट द सॉल्यूशन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.3। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने इस पे लिखा हुआ नहीं, बुक है मेरे पास, तो मैं इसमें से देखता हूँ। बहुत ही सिंपल है,
और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of what? Trigonometric ratio of angles 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच आना चाहिए। मतलब क्या, सिंपल सा इन दोनों को कन्वर्ट करना है कि जिसका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए इसके बीच लाइज होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बच्चे, देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। आप लेके यहाँ पे क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस हाउ मच, 23 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 90 मिलेगा, 67 मिलेगा। देखो क्या मिल रहा है 67, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री तो क्या मिलेगा 75। तो ये पता है बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा, अगेन आइडेंटिटी लिखता हूँ तो कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देयरफॉर 23 डिग्री एंड 15 डिग्री belongs to 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, इस रेंज में लाइज कर रहे हैं तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, क्योंकि कह रहा था कि आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब इन दोनों को कन्वर्ट करना है इस एंगल के फॉर्म में। इस तरीके से बच्चे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, और ये सारे 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए बहुत, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए, और ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू नोट द सॉल्यूशन। ओके बच्चे, तो ये इस वीडियो में कंप्लीट आपको 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितना सिंपल तरीके से सॉल्व किया। फर्दर अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।